धनबाद में शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के एक अर्धविचित्र को पीटने, थूक चटवाने व जबरन जय श्री राम बुलवाने के मामले को लेकर जहां भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है और आरोपी भाजपा नेता भूमिगत हो गए और अपने अपने आकाओं से बचाने का गुहार कर रहे हैं। इस बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल धनबाद एसएसपी संजीव कुमार से मिला और कहा कि धरना में सांसद और विधायक भी शामिल थे, अतः उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। अगर तथ्य मिले तो प्राथमिकी में उनके नाम भी होने चाहिए। एसएसपी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें इस घटना को मॉब लिंचिंग बताया गया। एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कल जैसे ही घटना की सूचना मिली, जिला पुलिस की 5 टीमें एसपी मनोज स्वर्गियारी के नेतृत्व में बना दी गई। टीम कल रात से ही छापेमारी कर रही है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनबाद में कल एक बहुत ही बड़ी अमानवीय दुर्घटना होते होते बचा। उक्त संदर्भ में माननीय एसएसपी महोदय से अभी हम लोग गए थे भेंट करने के लिए और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि कोई दोषी छूटे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं। दोषी में चाहे क्यों न माननीय हो या हम हो, अगर हम दोषी हैं तो हमें ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, हम पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितने सारे संसाधन है, सारे संसाधन लगी हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और हम लोगों ने गिरफ्तारी का भी मांग किया है कि इसमें अगर कोई भी संलिप्त है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को वीडियो फुटेज और सारी जानकारियाँ मिली है, वैसे लगता है धनबाद के 20 वर्षों से जो यहाँ के अभिभावक है, आदरणीय सांसद महोदय के सामने, माननीय विधायक महोदय के सामने इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन वो धृतराष्ट्र की तरह मौन है, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। समझ जाए कि धनबाद की जनता का अगर आग लग जाए तो वो क्या करेंगे, वो हाथ नहीं जलाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, बगल घर में कोई विपत्ति होती है दौड़ कर चले जाते हैं पानी डालने के लिए कि कम से कम आग न लगे, लेकिन जब माननीय सांसद के सामने हत्या होने की संभावना नज़र आ रही है, उन्हें अमानवीय काम करवाया जा रहा, थूक के चटाया जा रहा है, लेकिन सांसद महोदय मौन है, विधायक जी मौन है और बड़े ताव से कहते हैं सांसद जी, विधायक जी कि हम लोग उस घटना में थे, उस कार्यक्रम में थे। तो हमें इस आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि आदरणीय सांसद महोदय आप इमीडिएट जो है कि रिजाइन दे दीजिए, ताकि कम से कम धनबाद की जनता अपना सुरक्षा अपने कर सके। आपके सामने कम से कम असामयिक प्राण गंवाने के लिए नहीं बैठे। और खास करके विधायक जी से कहेंगे कि जितने ताव से आपने कहा है कि मैं उस कार्यक्रम में था, कम से कम शर्म लज्जा अगर है आप में तो कम से कम माफ़ी मांग लीजिए कि ऐसा घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार हमारी सरकार को कोस रहा है कि विधि व्यवस्था खराब है। आप लोगों ने देखा कि विधि व्यवस्था खराब करने में किसकी हाथ है, किसकी आंखों के सामने हो रही है और वो कैसे प्रश्रय दे रहे हैं। सद्बुद्धि धरना का इन लोगों ने कोई परमिशन लिया तो नहीं? वो तो एसडीएम साहब और डीसी साहब का जिम्मे में है कि इन्होंने परमिशन लिया था कि नहीं लिया था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मंडलों में छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड को अहित की तरफ ले। ये मामले जिनका विधायक पास हो गया, आप लोग का भी मालूम है। ये चुनौती कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई कांग्रेस को नहीं दिया, ये चुनौती दिया सरकार को और ये चुनौती दिया जिला प्रशासन को। अब जिला प्रशासन को ही तय करना है कि जो लोग थे वो लोग सामने ला के, तो कितना से कितना बड़ा क्यों नहीं हुआ, ये सब घटना कोई चोर चमारी गोली पड़े नहीं, ये सामाजिक सद्भावना की सामाजिक है। पूरा राज्य में हमारी सरकार की, हेमंत बाबू की सरकार जो एकदम चले हुए हैं, आपका द्वार सरकार जो कैसे कैसे आदमी को उत्थान हो, गरीब आगे बढ़े, और इस बीच में डाइवर्सन करने के लिए ये सब काम किया है। हम लोग भी एसएसपी साहब से मांग किए हैं कि कितनों से कितना बड़ा क्यों नहीं हो, पैरविकार हो, क्यों नहीं विधायक हो, इनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसमें हम भी है, हमको भी लीजिए, आप भी है तो आप करेंगे। हमारा मेरा नाम आशीष सिन्हा, मैं कार्यकारी सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारा कहना है कि हे राम